कर पाएंगे। सारा दिन सिर्फ अपना खाना, अपना परिवार पालना, सिर्फ अपना ही देखना। तो थोड़ा बीच में आओ। यहाँ संकेत देते हैं, व्यास जी महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें कहाँ, हमें इस परिवार और समाज से थोड़ा ऊपर उठना है और बहुत अधिक अवधूत नहीं हो जाना है। इतना बड़ा फक्कर फकीर भी नहीं बन जाना है। क्यों? तुम्हारे साथ परिवार भी लगा हुआ है, घर गृहस्थी भी है, तो उसको भी लेके चलना है। तो बहुत ऊपर नहीं, पता चले कि राख लपेट के कल से वो तो जय श्री राधे साधु महाराज हो गए। तो ऐसे फक्कड़ फकीर मत हो जाओ और इतने ज्यादा माया में लिप्त ना हो जाओ कि कोई आपसे कहे भैया चलना उधर सत्संग हो रहा, भागवत कथा का ज्ञान गंगा बह रही है। अरे भैया कहाँ, मरने का तो टाइम नहीं है, तुम कथा की लगाए पड़े हो। जब हमारे मन के अंदर दुष्कर्म प्रभावशाली होते हैं, दुरात्माएं घूमती हैं, दुर्विचार घूमते हैं, उस समय आप देखना आप लोगों को बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे। आए हुए लोग चले जाएंगे, भाग जाएंगे। कथा कानों में उनके घुसेगी नहीं, श्रवण नहीं होगी। कोशिश भी करोगे कि इसके कान में कथा चली जाए तो जहां तक माइक की आवाज जाती है वो वहां से छोड़ करके भाग जाएगा, चला जाएगा। आप बांधोगे भी नहीं रहेगा। और यदि कहीं कान में चली गई कथा तो कल्याण तो होना ही है। एक बार क्या हुआ, एक चोरों का सरदार था, उसने अपने शिष्यों को सिखा दिया। उसके बहुत सारे शिष्य सत्संग में जहां जहां चले गए तो वो बदल गए। तो उसने सबसे पहले ट्रेनिंग देता था सरदार चोरों की, कहता था सुनो, जहां कहीं महात्मा दिखे, साधु दिखे, सत्संग हो रहा हो, कोई भागवत कथा चल रही हो, कीर्तन चल रही हो, रामायण चल रही हो, वहां धोखे से भी नहीं पहुंच जाना। और धोखे से पहुंचना तो थे, उस तरफ देखना भी नहीं और कान में घुसना नहीं चाहिए एक शब्द। क्यों नहीं तो ये सारा चोरी का धंधा बंद हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, उसका एक चेला जा रहा था चोरी की इंतजाम से, इधर उधर कहीं व्यवस्था लगी नहीं, एक जगह से निकला और रास्ते से चला जा रहा था। ऐसे ही रास्ता है और उधर कथा चल रही थी। अब वो जैसे ही आया तो पहले उसको पता नहीं चला, पहले का जमाना माइक वगैरह कुछ थे नहीं। और जैसे ही वहां सामने आ गया कि कथा चल रही थी, अरे हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गया। तो उसने क्या किया, जोर से दोनों कानों में उंगलियां डाली और दौड़ लगाई। दौड़ के निकल जाओ, यहाँ रुकना ही नहीं है। और जैसे ही दौड़ा कि आगे पत्थर से ठोकर लगी और गिरा धड़ाम। और जैसे ही गिरा तो कानों से दोनों हाथ छूट गए। कानों से जैसे ही दोनों हाथ निकल गए तो कान खुल गए। अब कान में तो और ढक्कन होता नहीं, कान खुले। उसी समय महाराज जी ने कहा कि सुनो, जब जीवन में बड़े से बड़ा संकट आ जाए उस समय सत्य बोल देना, जीवन का संकट टल जाएगा। झूठ नहीं बोलना, बड़े से बड़ा संकट हो सत्य बोल देना। वो कान में घुस गई बात। अब चला गया। कहीं उसको चोरी करने को उस दिन नहीं मिला तो राजमहल का दरबार, राजा का दरवाजा राजमहल का खुला था, बोला इसी में घुस जाते हैं। तो जैसे ही घुसने लगा तो उधर घुसने को हुआ कि दरबान ने, उसने सिपाहियों ने कहा कि भाई कौन हो, कहां जा रहे हो? अब उसने देखा कि अब भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, फंस तो गए हैं। तो बोले, अब उसको वो याद आई, महात्मा जी कह रहे थे जब संकट हो मृत्यु का सत्य बोल देना। बोले चोर हैं। कौन है? चोर हैं। तो जो